स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 31वां। मनन द्वारा ब्रह्म का संग। संवत 1880 में श्रावण शुक्ला चतुर्थी 10 अगस्त 1823 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने ठहरने के स्थान पर निर्मित वेदिका पर गद्दी तकिया लगवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और काले पल्ले वाली धोती मस्तक पर बांधी थी। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज प्रागजी दवे से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कपिल गीता की कथा का पाठ करवा रहे थे। कथा समाप्त होने पर श्रीजी महाराज परमहंसों को कहने लगे कि सर्व कारणों के भी कारण अक्षरातीत पुरुषोत्तम जो वासुदेव भगवान हैं, वे ही महापुरुष द्वारा महामाया में वीर्य को धरते हैं। वह पुरुष अक्षरात्मक तथा मुक्त है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उस पुरुष ने माया में वीर्य धरा, तब उस माया से प्रधान पुरुष हुए तथा उसके द्वारा वैराज पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार वैराज पुरुष उस प्रधान पुरुष का पुत्र कहा जाता है। जैसे संसार में किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि प्राकृत मनुष्य के घर उसकी स्त्री से पुत्र होता है, वैसे ही वैराज पुरुष होते हैं। अतः वैराज पुरुष इस जीव के सदृश ही हैं तथा उनकी क्रिया भी जीव की क्रिया की भांति ही होती है। उन वैराज पुरुष की आयु द्विपरार्थ काल तक होती है। जैसे जीव की 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति हैं, उसी तरह इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूपी उन वैराज पुरुष की 3 अवस्थाएं हैं तथा विराट, सूत्रात्मा एवं अव्याकृत उन वैराज पुरुष के ये 3 शरीर होते हैं। वे शरीर अष्टावरण युक्त हैं। तीनों शरीर महतत्व आदि 24 तत्वों द्वारा हुए हैं। उस विराट में इंद्रियों, अंतःकरण तथा देवताओं ने प्रवेश तो किया और वे उसे जगाने भी लगे, किंतु विराट में जीव होते हुए भी वह उठा नहीं। जब क्षेत्रज्ञ वासुदेव भगवान पुरुष रूप द्वारा उसमें प्रविष्ट हुए, तब वह विराट शरीर उठ गया। इस प्रकार वे वैराज पुरुष अपनी क्रिया करने के लिए समर्थ हुए। वे ही भगवान इस जीव को प्रकाशित करने के लिए सुषुप्ति रूप माया से परे रहते हुए भी जीव में साक्षी रूप होकर रहते हैं। फिर भी जीव को देह, इंद्रियों तथा विषयों का अधिक संग हुआ है। अतः संग दोष के कारण यह जीव देहादि रूप हो गया है। जब यह जीव उनके संग को छोड़कर यह समझने लगता है कि माया से मुक्त तथा माया से परे रहने वाला ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, और इसी प्रकार निरंतर मनन करते हुए यदि वह ब्रह्म का संग करता है, तो ब्रह्म का गुण उस जीव में आ जाता है। यद्यपि उसने वह वार्ता सुनी तो है, फिर भी इस बात की निरंतर स्मृति नहीं रहती। यह उसका एक बड़ा दोष है। इस प्रकार ईश्वर रूपी वैराज पुरुष तथा इस जीव, इन सबके प्रकाशक पुरुष रूप में पुरुषोत्तम वासुदेव ही हैं। वे वैराज पुरुष भी जीव के समान माया से बद्ध हैं। वे द्विपरार्ध काल पर्यंत आयुष्य भोगते हुए बद्ध ही रहते हैं। जब उनका प्रलय होगा, तब उन्हें उन पुरुष का साक्षात संबंध हो जाएगा, क्योंकि वे उसके पिता हैं जो कि समर्थ हैं। अतः वे उनकी उतनी रक्षा किया करते हैं। और वैराज पुरुष का माया के साथ संबंध है, इसलिए प्रलय के अंत में वह पुनः माया से उत्पन्न होता है। और इस जीव की भांति ही वैराज पुरुष भी माया से बद्ध तथा असमर्थ रहता है, क्योंकि उसका पिता भी बंधन युक्त और असमर्थ ही है। इसलिए ऐसा असमर्थ पिता अपने पुत्र की क्या सहायता कर सकता है। अतएव उन दोनों को सुषुप्ति रूप माया का संबंध निरंतर बना रहता है। वह संबंध मिटता नहीं। वह तो पूर्वोक्त रीति से मनन द्वारा अपने प्रकाशदाता ब्रह्म का संग करे तभी मिटता है। तथा यह भी समझें कि वैराज पुरुष भी संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न की उपासना करते हैं। वह कैसे? तो अपनी प्रलय रूपी अवस्था में वे संकर्षण की उपासना करते हैं, स्थिति रूप अवस्था में प्रद्युम्न की उपासना करते हैं तथा उत्पत्ति रूपी अवस्था में अनिरुद्ध की उपासना करते हैं। ये संकर्षण आदि तीनों वासुदेव भगवान के सगुण स्वरूप हैं।
वासुदेव की उपासना के बल से वह वैराज पुरुष उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूपी क्रिया में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और जब तक वैराज पुरुष तीनों सगुण स्वरूपों की उपासना करते हैं, तब तक उनका संबंध उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूपी माया के साथ निरंतर जुड़ा रहता है। परंतु जब वह निर्गुण वासुदेव भगवान की उपासना करता है, तब वह वैराज पुरुष माया का त्याग करके ब्रह्म रूप हो जाता है। जैसे यह जीव जब ब्रह्मादि देवता रूप भगवान की उपासना करता है, तो वह धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल को ही प्राप्त करता है। परंतु यदि वह भगवान के राम, कृष्ण आदि अवतारों की उपासना करे, तो वह ब्रह्म रूप हो जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। उसी प्रकार विराट पुरुष भी वासुदेव की उपासना से ब्रह्म रूप होते हैं। तथा शास्त्रों में जो कहा गया है कि वैराज पुरुष द्वारा अवतारों की उत्पत्ति होती है, इस विषय में तो हमें यह समझना चाहिए कि स्वयं वासुदेव नारायण ही अक्षरात्मक पुरुष द्वारा वैराज पुरुष में प्रविष्ट होकर विराजमान होते हैं, तब अवतार कहा जाता है। इसलिए सभी अवतार तो वासुदेव भगवान के ही हैं। वे वासुदेव भगवान जब प्रतिलोम भाव के द्वारा उन वैराज पुरुष से पृथक हो जाते हैं, तब केवल वैराज पुरुष से अवतार होने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः वैराज पुरुष में वासुदेव का प्रवेश होने से ही उनके द्वारा अवतार होने की बात कही गई है। परंतु जब तक क्षेत्रज्ञ वासुदेव ने वैराज पुरुष में प्रवेश नहीं किया था, तब तक वैराज पुरुष अपनी क्रिया संपन्न करने में भी समर्थ नहीं हुए थे। अतः पहले जिन अक्षरात्मक पुरुष की बात कही, वे जब माया में गर्भ धारण करते हैं, तब प्रधान पुरुष द्वारा वैराज पुरुष रूप पुत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उसी माया में से अनेक प्रधान पुरुषों द्वारा दूसरे भी अनेक वैराज पुरुष रूपी ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे पुरुष तो निरन्न हैं, मुक्त हैं तथा ब्रह्म हैं और माया के कारण हैं। यद्यपि वे माया में लोम रूप से रहते हैं, फिर भी उन्हें माया का बंधन नहीं है। माया में उन्हें भोग की इच्छा भी नहीं होती। वे स्वयं ब्रह्म सुख से सुखी एवं पूर्ण काम हैं। और जो वैराज पुरुष ईश्वर हैं, वे माया के भोगों को भोग कर प्रलय काल में माया का परित्याग करते हैं। उसी समय जो जीव हैं, वे तो माया के भोगों को भोगने के पश्चात दुखी होकर माया में ही विलीन हो जाते हैं। इन बातों को सुनकर शुक मुनि ने पूछा कि पुरुषोत्तम वासुदेव पुरुष रूप द्वारा अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कर्ता हैं। इसीलिए शास्त्रों में प्रायः उस पुरुष को ही पुरुषोत्तम कहा गया है। अतः यह बताइए कि उस पुरुष में तथा स्वयं पुरुषोत्तम में कितना अंतर है। तब श्रीजी महाराज बोले कि जितना इस जीव तथा वैराज पुरुष रूपी ईश्वर में अंतर है, तथा जितना ईश्वर तथा अक्षरात्मक पुरुष में अंतर है, वैसे ही उस पुरुष एवं पुरुषोत्तम वासुदेव भगवान में उतना ही भारी अंतर रहता है। पुरुषोत्तम वासुदेव तो सर्व के स्वामी हैं, जबकि ऐसे अक्षरात्मक ब्रह्मरूप पुरुष अनेक हैं, जो वासुदेव के चरणारविंदों की उपासना करते हैं तथा स्तुति करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम, पुरुष, ईश्वर, जीव और माया, ये 5 भेद अनादि हैं। इस प्रकार की वार्ता हमने कई बार की है, परंतु उसका मनन करके अपने अंतःकरण में उस पर दृढ़ता पूर्वक निश्चय नहीं करते। अतः शास्त्रों के विभिन्न प्रकार के शब्द सुनकर समझ में स्थिरता नहीं रहती। यदि दृढ़ता पूर्वक इस बात की स्पष्टता अंतःकरण में की हो, तो उसकी समझ किसी अन्य शब्दों को सुनने से भी विचलित नहीं हो सकती। इसलिए इस वार्ता को बड़े ही व्यवस्थित रूप से सोचना तथा लिखना चाहिए। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने जो वार्ता कही, वह लिखी गई है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 31वां वचनामृत पूर्ण हुआ।